नाम बता दीजिएगा दीदी। तो जी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है और कहाँ से आई हैं दीदी? मैं शक्तिनगर से आई हूँ। दिक्कत क्या था आपको? मेरे को दिक्कत ये था कि मेरे पैर से बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे, मैं लेटी रह रही थी, थोड़ा सा भी उठ के मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी। ये मेरे को प्रॉब्लम थी और मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन ज़्यादा दिन से नहीं था, अचानक हुआ मेरे को ये चीज़। अच्छा। डॉक्टर के पास गई तो ठीक नहीं हुआ, फिर यहाँ अचानक मेरे को पता चला, मैं आई तो एक बार में तो मेरा क्लियर हुआ, फिर 3 बार में करवाई तो मेरा क्लियर। बाकी वैसे तो मैं नॉर्मल हूँ, एक बार नहीं मेरे को थोड़ा सा सही मिल गया था। कब से हुआ दीदी आपको? कब से हुआ था? ये मेरा ज़्यादा दिन से नहीं था, महीने दिन से था और महीने दिन से सिर्फ दर्द था, तो मुझे लगा कि सिर्फ दर्द है, मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो थोड़ा सही था। अचानक मेरे को ऐसा हुआ, मतलब कि 3-4 दिन हुआ था मेरे को, अचानक हुए तो मतलब कि मैं थोड़ा सा भी उठ बैठ नहीं पा रही थी। अच्छा, दर्द होता तो पेन किलर खाती थी, दवाई खाती थी? हाँ, दवाई तो खाती थी तो उस समय लेकिन असर नहीं करता था वो। अच्छा, असर नहीं करता था। उससे पहले तो असर किया था, लेकिन जब अचानक पूरा हो गया तो उसके बाद से असर नहीं किया था। अच्छा, अभी बाबा जी के इलाज से आराम है आपको ना? हाँ, उसके लिए आराम करते हैं, बाबा जी का आराम। ठीक, पापा। आज मैं बाबा जी के इलाज की चर्चा करूंगा और आयुर्वेद के और इनके बाबा जी के दृष्टिकोण से स्लिप डिस्क के इलाज के बारे में हम बात करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना। स्लिप डिस्क मुख्यतः कहाँ पर होता है? स्लिप डिस्क मुख्यतः अगर देखा जाए तो कमर के नीचे वाले भाग में होता है। इंटरवर्टेबल डिस्क भी कह सकते हैं, जहाँ पर जोड़ होते हैं वहीं पर मुख्यतः होता है, क्योंकि वहाँ पर बॉडी का लोड पड़ता है, सिंपल सी बात है, और वहीं पर थोड़ा सा ब्रेक होता है बोन का। तो यहाँ पर बाबा जी का इलाज कैसे काम करता है और कैसे आयुर्वेद की तरफ मुड़ जाता है, इस बात को समझना। जिसमें बड़ी बड़ी दवाएं फेल है और बाबा जी का इलाज इतना सक्षम कैसे है कि आपको इतना जल्दी, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में आपको स्लिप डिस्क से बिना दवा खाए आराम दे देता है। इस बात को ध्यान से समझो। देखो, शरीर की नाड़ियों को जोड़ा जाता है, जो उत्तक, तुम बात समझना, जो शरीर की नाड़ियां होती हैं, जो जोड़ होते हैं, उत्तकों में जब वो ब्रेक होता है ना, तो उनके उत्तकों में अमा बोल सकते हैं, हिंदी में अमा, विषाद पदार्थ जम जाते हैं दोस्त। जम जाएंगे, वही पेन करने लगता है, जिस तरह इन महिला को दर्द कर रहा था, इन दीदी को पेन कर रहा था, और वो पेन किलर खा रही थी बहुत लंबे टाइम से। सोचो, पेन किलर फिर हार्ट पर कितना जोर करता है, ये बात आप अच्छे से नहीं जानते, गूगल पे गूगल कर लो तब समझ आएगा। अब बाबा जी के इलाज को देखो। बाबा जी ने क्या किया, जो नाड़ियों में जो फंसे हुए स्लिप डिस्क से टूट जाने के बाद, अगर आप नॉनवेज खाते होगे तो अगर आप उसके हड्डी के अंदर चूसते होगे, अगर आप ध्यान दें तो उसके हड्डियों में वही होता है जो मनुष्य होता है। अब क्या हो रहा है, जब वो ब्रेक होता है तो वही अमवाद, हम उसे हिंदी में बोल सकते हैं कि विषाद पदार्थ या अम्मा बोल सकते हैं, वो वहाँ पर जम जाता है, एक गाढ़ा रूप ले लेता है, एक मांस ले लेता है। लेकिन बाबा जी के एक्यूप्रेशर से वो पतला होकर अपने जठरान, मतलब बोल सकते हैं मार्ग में आ जाता है, वो अपने मार्ग में चला जाता है, मतलब जहाँ जाना है वो उस तरफ बह जाता है, या शरीर में बाहर निकल जाता है, वो शरीर में पतला होकर बाहर निकल जाता है, वो 2 घंटे के इलाज में। सोचो, ये पॉसिबल भी नहीं है ऑपरेशन से। क्या इलाज है और क्या सुश्रुत संहिता का बाबा ने सही सदुपयोग किया है, आयुर्वेद का सही उपयोग किया है। तो मुझे लगा कि सिर्फ दर्द है, मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो थोड़ा सही था। अचानक मेरे को ऐसा हुआ, मतलब कि 3-4 दिन हुआ था मेरे को, अचानक हुए तो मतलब कि मैं थोड़ा सा भी उठ बैठ नहीं पा रही थी। अच्छा, दर्द होता तो पेन किलर खाती थी, दवाई खाती थी? हाँ, दवाई तो खाती थी तो उस समय लेकिन असर नहीं करता था वो। अच्छा, असर नहीं करता था। उससे पहले तो असर किया था, लेकिन जब अचानक पूरा हो गया तो उसके बाद से असर नहीं किया था। अच्छा, अभी बाबा जी के इलाज से आराम है आपको ना? हाँ, उसके लिए आराम करते हैं, बाबा जी का आराम। ठीक, पापा बता दीजिएगा इनके बारे में। ये अब प्योर हो गई है, मतलब लोड है, थोड़ा सा लोड है जिसको इसको मालूम हो रहा है, तो लोड खत्म हो जाएगा। मतलब मिट्टी उट्टी लगाई कि नहीं लगाई हम तो नहीं बता पाएंगे। मैं तो वो लगाई,
मिट्टी नहीं, लगाएगी मिट्टी तो लगाएंगे, जल्दी हो हल्दी, जाएगा, बीपी, क्योंकि फास्ट भी निकलता है। जो सेल में लोड रहता है ना वो फास्ट निकलता है मिट्टी लगाने से। तो वो निकला, क्या लगाई क्या नहीं लगाई हम नहीं बता पाएंगे इसके इंटरनल इंतजाम को। आहार भी बोले थे कि आहार थोड़ा सा बदलेगी, अब आहार बदली नहीं बदली, लेकिन हाँ इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना पड़ा, और नहीं तो अब तक ये क्योर हो गई। देखो हमारे बात को अक्षरशः जो मानता है वो तो मेरी ब्रह्म दवाई है, कोई दवाई थोड़े है। नहीं, ऐसा लेकिन नहीं, अब आप ये जो बोले इतना ना, ये अंदाज लगा पाई, ठंडा कर पाई, उसको गर्म हो गया था। एक्चुअली ये किसी रनिंग में फंस गई, और फंसने से क्या हुआ कि इसका कूल्हे का पूरा ऊपर नस चढ़ गया, और नस चढ़ने के बाद बोन इसका फिक्सेट हो गया। तो बोन को तो हम पहले दिन ही, ये तो खड़ा नहीं हो पाती थी, ऐसे करके खड़ा होती। तो बोन को पहले दिन हमने प्लेस कर दिया, लेकिन पहले दिन प्लेस करने से खड़ा तो होने लगी, पेन खत्म हो जाए इसके लिए तो इसको कुछ अपना साधन लगाना पड़ेगा। तो बोले थे कि ठंडा करेगी, कपड़ा पहन के घूमेगी, नहाएगी तो वो करेगी, पर गर्म हो रहा, पार्ट गर्म हो रहा था। वो मैंने परिभाषा दिया है ना कि हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ए काइंड ऑफ लोड, एंड लोड इज ए काइंड ऑफ पेन। तो ये पेन हो रहा, अभी भी हल्का पेन है, और इसको ओवरी के पार्ट से टर्न हो गया था। तो ओवरी टर्न होने से इसका ब्लीडिंग जो था, मैंने मेंसेस जो था वो क्लियर नहीं था, अभी भी बोल रहे क्लियर नहीं है। हो सकता है अब की पारी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब लोड खत्म हो गया है। अपने अपने जीवन, अपने अपने मन की बात है। ये बच्ची आई थी और पहला दिन आई थी तो इसके सार्तिका नस और ओवरी के पास का टर्निंग दोनों क्लब हो गया बोन में। तो बोन में क्लब हो गया तो ये खड़ा नहीं हो पाती, स्ट्रेस खड़ा नहीं हो पाता। तो मैंने उसके भाई को देखने के लिए बुलाया कि भाई देखो इसका मेजरमेंट क्या है, तो खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। फिर बैठा दिया उसको, नापना तो देखने के लिए ही होता है कि बाहर जो आदमी है वो कम से कम उसको समझ पाए। ठीक है, फिर मैंने इसका काम शुरू किया। तो पहला दिन तो बोन से पेल्विक और फ्लैश दोनों को रिलीज कर दिया, तो खड़ा होने लगी। तो खड़ा होने लगी तो जितना समय गुजर गया उतना में उसका भर गया, तो लोड भर गया। तो लोड जब तक पूरा जीरो नहीं होगा तब तक तो पेन होगा, सीधी सी बात है, लोड ही पेन है। जब किसी डब्बे में पूरा सामान भरा हो तब बजाएं तो एक आवाज आएगी, ढप ढप ढप, और जब उसमें से थोड़ा निकाल लेंगे तो आवाज आएगी ठन ठन ठन। मतलब है कि ढप ढप और ठन ठन के बीच में माल खिसका, मेल्टिंग हुआ, लोड कम हुआ। और जब थोड़ा सा एकदम बच जाएगा, अब स्नैच चलता जाएगा, और थोड़ा सा जब बच जाएगा तो आवाज आने लगी खना खन। तो खना खन आवाज आने का मतलब हुआ माल बहुत थोड़ा सा बचा है, टीस टाइप का, जिसको बोलेंगे टीस टाइप का होने लगे। तो ये दूसरा बार आई तो बताई कि हमारा पेन तो बढ़ गया, हम परेशान नजर आने लगे, खड़ा हो लेते हैं लेकिन परेशान मालूम होने लगा। हम बोले कि बेटा इसमें लोड भर गया है, लोड को कम करने के लिए मिट्टी जो है लगाएगी, जितना हम मेल्ट कर दिया है भीतर में उतना को मिट्टी सक कर लेगा, बाहर खींच लेगा, जब सूख जाता है तो नहा लेगी। तो इस तरह करोगी तो हर रोज एक बार करोगी तो कम से कम आते आते 7 बार कर लोगी, तो 7 बार में तो बहुत कम हो जाएगा, और सेल सब खुल जाएगा, ऑक्सीजन फुल जाने लगेगा, एयर जाने लगेगा, तो पुनः उसमें लोड भरेगा नहीं। अभी बात को समझ पाई नहीं समझ पाई, मिट्टी इसको मिला नहीं। फिर भी बोले थे कि ऐसा करेगी कि ठंडा करेगी उसको, और नहीं कुछ करो तो ठंडा करो। ठंडा होने पे कोई चीज़ सिकुड़ता है
और गर्म होने पर फैल जाता है। तो चलेगी वलेगी तो फैल जाएगा, और जब ठंडा करेगी तो सिकुड़ जाएगा। तो जितना उसके बीच में जगह सामान होगा, जितना उसके माल भरा होगा, वो उतना पंच होकर के बाहर निकल जाएगा पानी के साथ फ्लो में। तो ये क्रिया बताई थी उसको। अब ये क्रिया को वो कुछ की, तभी उसको तीसरे बार में आने पर उसको फायदा मिल गया। अब रह गया उसके जहां रोटर भीतर जाता है S1 में, तो S1 में जो जाता है वहां पर फ्लैश आ गया था। तो उस फ्लैश को स्नैच कर दिया था, लेकिन वो पूरा स्नैच नहीं हुआ। जब चलेगा तभी वो बाहर होगा, बाहर के रुख में आ गया। तो चाल वाल के बारे में बताया था, फिर और मेल्ट कर दिया, थोड़ा मेल्ट कर दिया तो ज़्यादा ही निकलने लगा। तो अब तो वो खड़ा होती है, बैठती है, चलती है। फिर भी उसके जांग वाले भाग में, जो उस साइड का जांग है जहाँ ओवरी होता है, उस साइड के भाग में, और नीचे के भाग में जहाँ हड्डी नीचे टच करती है किसी हार्ड चीज़ से, वो वाले भाग में फ्लैश का काफ़ी जमाव था। तो उसको हमने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करके उसको हमने टच किया, उसका रंग ठीक हो गया, रंग ठीक हो गया और घूमने फिरने लगा। और जांघ के पास का भी मांस को हमने एकदम मेल्ट किया, खड़ा कराया। तो बोली कि अब एकदम नहीं है, बैठी उठी, एकदम छोटे पर बैठना, उससे बड़े पर, उससे बड़े पर, उससे बड़े पर, उससे बड़े पे, टूल पे बैठना। बैठा के देखा, जमीन पे बैठने को बोला, जमीन पे भी बैठी। अब बैठना उठने में उसको तकलीफ अब रह नहीं गया। बोल रही थी कि थोड़ा थोड़ा फ्लैश में पेन है, थोड़ा थोड़ा है। तो पंच लगता है तो पंच का पेन भी होता है, क्योंकि पंच लगने के बाद गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो उस जगह का सेल सब एक में दूसरा क्रॉस हो जाता है। तो 1-2 दिन रेस्ट में वो अपने जगह पे फिर अलाइन हो जाता है। तो बोले कि देखो ये पंच का दर्द है, पंच का दर्द खत्म होगा तो जीरो हो जाएगा। अब एकदम यहाँ जीरो तो नहीं होगा, तुम्हारे यहाँ जाने के बाद जीरो होगा। या तो यहाँ पर ही बैठ करके उसको ठंडे पानी से खूब सेको, तो जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात मैंने बताई। फिर उससे अपना स्टेटमेंट लिया गया। हमने बार बार बोला है कि ऐसा है, रोगियों का बयान ही मुख्य बयान है। मेरे काम से रोगी को कितना फायदा हुआ, मैंने भी यही जानने के लिए काम किया है, आपको भी यही जानना है। सच्चाई क्या है, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो मेडिटेशन हुआ है, कुछ भरा माल था, ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा को वो आकलन नहीं कर पाई थी कि शुरू में क्या हुआ था। तो वो आकलन नहीं कर जाने के बाद ही ऐसा हुआ। अब वो लगभग जीरो पर है, अब जीरो पर वो आ गई है। आहार विहार बढ़ा, पैखाना साफ हुआ, यूरिन साफ हुई, चेहरा बदला, आकृति बदली, आई तो ठीक आई, ये सब क्रियाएं हुई। अब ये इसका एक भाई भी है इसी के साथ। ये आदमी जो है, राम जाने कितने दिन से ये ढो रहा था। अब ढोते ढोते सारा फ्लैश जो है एयरलेस भीतर हो गया, हार्ड हो गया। अब उसको काम करते 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 वृद्ध का समस्या था, वृद्ध की समस्या को बनाया, पूरा लंग्स को, फेफड़े को उसका फैला के हवा ले करके बोला कि अंदर डालो, डाला। उसके बाद उसके हाथ का न्यूरो जो है ना नीचे वाला, वो इतना जाम हो गया, अंदर चला गया। अंदर चला गया तो वो पकड़ में ही नहीं आता। तो जब ये आई चौथे बार, तो चौथे बार में वो जाके पकड़ के साफ किया। तो अब झनक पूरे उंगलियों में आने लगी। वहां से लेकर के नीचे का सारा न्यूरो साफ किया है, अब न्यूरो का काम किया था। अब उम्मीद है कि इसका हाथ जो है सही हो चला है, दोनों हाथ को क्लियर किया। रहा होगा तो केहूनी उनी में जो न्यूरो पास नस पास करती है नीचे से, उसमें कुछ दिक्कत रहा होगा, तो एक आध बार आएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बैक से पैर, अब एक ही साइड में है, बैक से पैर,
तो उसको भी हमने थाई बोन से शुरू किया है और थाई बोन से लेकर के कूल्हा थाई बोन दोनों को स्ट्रेच किया, न्यूरो को पकड़ा, साफ किया, नीचे तक एड़ी तक उसका झनक बनाया, झनक बन गई है, माने रनिंग तो बन गया उसका, लेकिन लोड अभी है उसके अंदर, भरा हुआ लोड है। इसलिए मैंने बोला है कि ऐसा है स्टीम ले लेना, जाड़े का दिन है, एक बार स्टीम बढ़िया से लोगे। तो बोला कि स्टीम क्या कहते हैं, तो हम बोले कि एक लंबा सा पाइप खरीद लोगे 3 मीटर का और कुकर की सीटी निकाल करके उसमें आधा कुकर पानी भर दोगे, उसमें वो पाइप लगा दोगे और लगा करके एक लकड़ी रख दोगे जिस पर वो पाइप का स्टीम आएगा, और वहीं बगल में एक ठो टूल रख करके और कंबल ओढ़ के बैठ जाओगे तो स्टीम अंदर जाएगी और प्रेशर बन जाएगा। तो बनने के बाद पूरा पसीना हो जाएगा, तो पसीनों को पोंछ दोगे। इसको करने के पहले एक गिलास पानी पी लोगे, एक तौलिया भिंजा करके मूव करके और सर पे रख लोगे। ये बात मैंने बताई, समझा दिया, तो बोला कि समझ में तो आ गया। अब देखें स्टीम लेता है, आपके वक्त 2 बार स्टीम लेने को बोले हैं, एक वीक में 2 बार। तो आज स्टीम लेने करके जो ही ख़त्म होता है स्टीम, तो जितना देर ये स्टीम लिया है, मान लो कि 15 मिनट स्टीम लिया है, तो 30 मिनट खूब धार से नहाना चाहिए ताकि पानी पूरा बदन को ले और ठंडा भी हो जाए। बदन को बहुत गर्म नहीं रखना चाहिए, गर्म माने मृत्यु होती है, ठंडा माने जिंदगी होती है। तो कम से कम स्वेट से जितना निकलना होगा, साल्ट वाल्ट, वो निकल जाएगा। ये बात इसको बताई है और उम्मीद है कि अगर ये लेगा तो अगले बार आते आते तक काम करने लायक बढ़िया हो जाएगा। तो बढ़िया काम करने लायक हो जाएगा तो इसका शरीर बना देंगे। ये हमारा विचार था, जो हमने अपने विचार को व्यक्त किया। इन लोगों का स्टेटमेंट लिया, एक ही स्टेटमेंट इसका लिया, इसका चूँकि